ऊपर से आ रही थी सारी तोपों की गोलियां। असली वार तो यहाँ शुरू हो गया। ये भी डैमेज है क्या? ये भी डैमेज में सीधा काकसर गांव में लग रहे थे। अभी हम लोग आए हैं काकसर के गांव में। काकसर एक ऐसा गांव है जो एलओसी के बहुत पास है और उसने 99 के वॉर की बहुत मार खाई है। जो ये गांव है मेन रोड से, श्रीनगर ले वाले हाईवे की रोड से 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ लोकेटेड है। नीचे सारा आर्मी एरिया है। बेहतर होगा कि अपना कोई व्हीकल लेकर आए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलता है, वो भी मिनी बस। उसके भी कुछ टाइमिंग्स रहते हैं। काकसर नाम का गांव लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कारगिल से आज तक मैंने काफी कहानियां सुनाई हैं। वक्त है काकसर के बारे में आपको बताने का। तो हमें बोला गया है कि कोई अली है जो यहाँ पे फौजियों के साथ उस टाइम वॉर के टाइम काफ़ी रहे हैं। उनके पास हम जाके मिले तो बेहतर होगा, तो उन्हीं को ढूंढने की कोशिश है। अली जी को ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात अचानक इन व्यक्ति से हुई जिन्होंने मुझे काकसर जैसी सरहदी इलाकों में एग्जिस्ट करती एक भारी दिक्कत के बारे में अवेयर कराया। आपको जब एलएसी का मिल जाएगा सर्टिफिकेट, तो एलएसी मिलने से क्या होगा यहाँ? हमें एलसी मिलने से हमारे पढ़ने वाले यूथ के लिए उसका फायदा होगा। कैसे? जो रिजर्व कोटा होता है उसमें हमारे जैसे आरबीए है, एसटी है, एससी है, इस तरह से ये मिलने से हमारे आने वाली नस्ल और पढ़ने वालों के लिए सीट्स मिलेंगे, जिससे हमारे। लेकिन नहीं, एलएसी तो मतलब ये होगा ना कि एलएसी में आपको एक आपका लैंड क्लियर हो जाएगा कि ये लैंड आपके अंडर है। यही तो है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ हमारा 520 कनाल हमारा ये अभी आर्मी के अंडर। हाँ, आर्मी के अंडर है। जो हमारा प्राइवेट लैंड है वो उसका तो हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो हम एलएसी पे रहने वाले हैं तो हमें ये हक मिलना चाहिए। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ होम तक बात कर सकते हैं, एलएसी की सर्टिफिकेट हमें मिलनी चाहिए। बाकी जो है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ रहे हैं। हर वक्त 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई। अगर काकसर वालों ने शाना बशाना इनके साथ नहीं चला होता, जो बाकी जगहों में कितने आ गए अंदर। मैंने सुना 2002 में भी शेलिंग हुई थी। 2002 में भी हुआ, यही तो 91 से तो चलते रहा। ये 2004 तक, 4 में जब 6 फेयर खुला तब से तो हम बैठे आराम से। तब से चल रहा है। तब तक तो हम इधर उधर में थे। तब तक हमारे पूरा आर्मी के साथ हमारा बिल्कुल आर्मी को सपोर्ट, मतलब काकसर वालों ने नहीं किए होते दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि होना भी चाहिए। हम फ्रंट पे हैं। लोगों का सपोर्ट तो लगता ही है। मैं जिन अली की बात करी थी वो हमें मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि इस गांव में ज़्यादातर कौन है, तो उन्होंने हमें बताया शीना। इस गांव में भी ज़्यादातर आपको शीना मिलेंगे, शीना कल्चर के लोग मिलेंगे। ये भी डैमेज है क्या? ये भी डैमेज में ये सारा डैमेज हुआ पड़ा है उस टाइम। मतलब काकसर एक ऐसी जगह थी जो हर जरा से एक्सपोज थी। बॉर्डर के पार जो पॉइंट्स थे जहाँ से टारगेट किया जा रहा था, बहुत शेल गिरे हैं यहाँ पे। पूरा धूप वाला पूरा पर्सन अभी हम लोग को सबको देख सकते हो दूर में। तो जो रोड को हीटिंग करता था, नेशनल हाईवे को, वो करता था। तो जो वॉल बनी हुई है हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, लंबी सी बहुत जगह में बनी थी। फिर अभी तो स्लेडी मिली, अपने से गिरा दिया। नहीं तो कई जगहों में बनाया हुआ था। दीवार बनी है मतलब हाईवे पे ना, यहाँ से बचाव के लिए। ये फेर करता, लेट जलता ही तो फेर करता था। ये भी उन्हीं का है। ये वाला है, ये वाला, वो वाला अपना है। पीछे वाला। अच्छा पीछे वाला अपना है, बर्फ वाला। मतलब बर्फ वाला हमारे से पीछे है, थोड़ा सा गैप है। वो अपना है, ये वाला रोड वाला, वो वाला उनका है। वॉर तो द्रास साइड पे शुरू हुआ, तोलोलिंग से नहीं हुआ था शुरू, तो यहाँ हो गया। असली वार तो यहाँ शुरू हो गया, लेकिन द्रास का ये टेगर हिल तोलोलिंग तो थोड़ा सा अफसर तेज से ऊपर चढ़ा दिया इसको नाम पे। यहाँ तो जो हेलीकॉप्टर गिरा यहाँ पे गिरा। अच्छा दुश्मन आए थे, यहाँ पे आए थे ज़्यादा ही, पूरा पोस्ट को कब्जा किया था, यहाँ किया था। बाबचन एरिया है उनका, हमारी पहाड़ी के ये 05 बोलते हैं इसको। 5-6 साल हमको पानी ही नहीं लाने दिया। बॉर्डर के सामने हमारा कनाल है, हम जब कनाल में पानी नीचे लगाते थे, ऊपर से फेर करते थे। बॉर्डर का जो लास्ट गांव है वो ये रहा नीचे, लातो। बिल्कुल पहाड़ी जो बर्फ वाली आप देख पा रहे हो वो पाकिस्तान की साइड पर है। नीचे लातो गांव है, ऊपर काकसर गांव है। तो जब शेलिंग हुई थी तो लातो तो नीचे छुप गया था, नजर ही नहीं आ रहा था। सारे शेल्स ऊपर से आ रहे थे और सीधा काकसर गांव में लग रहे थे। उसी टाइम पे हमारा दो आदमी डेथ हो गए, 3-4 आदमी जख्मी हुए थे। इसीलिए हमारा गाँव 13 साल बाहर है। 1991 के बाद, तो 1991 के बाद ये लोग 13 साल के लिए बाहर गए। बाद 2003 में वापस आए और अभी भी कुछ लोग नहीं है। पूरा गांव अभी भी वापस नहीं आया। मतलब एक घर में बम था पाकिस्तान का,
अंदर गया, फिर मैंने अपनी यूनिट का एक सीईओ था, उसको बता दिया सर इस तरह घर में बम है, तो उसको क्या करना, बोलता मैं एक टीम बुलाऊंगा, वो आने तक आप लोग छिड़ना नहीं बोला। 4-5 दिन के बाद वो टीम आ गई, तो उनने कहा कि घर के अंदर ही ब्लास्ट करना पड़ेगा, इसको तो हाथ नहीं लगा सकता है। तो हमने कहा फिर क्या फ़ायदा आप लोगों को वहाँ दिल्ली से आके। उतनी देर में हमने क्या किया कि लकड़ी से धक्का मार के उसको बोरी में डाल दिया, बोरी में निकाल दिया। तो बोरी में डाला, हम 2 लड़कों ने उठा के यहाँ ला के फटा दिया। फिर उनको बोला जाओ टीम दिल्ली में करो, यहाँ आप लोगों का काम नहीं, ये इसके लिए हम अच्छे हैं। वो रियलिटी में आपका काम नहीं है, हमको पता है क्या करना है। हमने एक बोरी बिछाया, फिर लकड़ी से ऐसा धक्का मारा, वो ऊपर गया, फिर बोरी को पकड़ के हम 2 लड़कों ने लाया, घर भी बच गया उसको। फिर सीईओ कमांडर साहब ने बोला शाबाश तुम लोग कुछ है। जब शेरशाह का शूटिंग हुआ था नागतुल पहाड़ी शेरशाह पे की शूटिंग 2-4 बम पड़े हुए थे, तो वहाँ पे शूटिंग करने में दिक्कत आ रहा था, तो हमने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया था उसी को। उस टाइम के वॉर के बम अभी तक वहाँ पड़े हुए थे। इनका बहुत ऑल्टीट्यूड में फ़र्क है, हमको ज़रा ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ पे। ये तो है मैडम। जहाँ पे हम खड़े होके पाकिस्तान की पहाड़ियाँ देख रहे थे, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था सांस ही नहीं आ रही। वहाँ पे सर्दी हवा, पाकिस्तान से हवाएं आ रही थी, लेकिन सांस फिर भी नहीं आ रही। वार जो है देलोलंग और ये पाकिस्तान इंडिया का देलोलंग में ही इनका थोड़ा शुरुआत रहा। देलोलंग एक गांव है, हफ्ता इनका लेजान रहा, तो इन्होंने लेजान मीटिंग किया। उस मीटिंग में इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। इंडिया ने कहा पाकिस्तान को पीछे हटो, पाकिस्तान ने कहा इंडिया को पीछे हटो, दोनों हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। 18 अगस्त को इनका थोड़ा आपस में थोड़ा शुरू हुआ, उसी के बाद इनका कंटिन्यू रहा 90 तक। 25 सितंबर 90 में सीधा पाकिस्तान ने शिलिंग कर दिया गाँव में। लोगों में इतना एहसास नहीं था। इन्होंने सोचा किसी के घर में कुकर फट गया, सब आ गए देखने के लिए तमाशा। दूसरा शहर आने के बाद लोगों को थोड़ा पता लग गया भाई ये कहाँ से आ गया। 10 मिनट के बाद इन्होंने सीधा हमारा ये मकान से पीछे जो है इनका मकान के पास लग गया, वहाँ हमारा पूरा फसल को जला दिया। जीडी वासी यहाँ का सीओ साहब था, तो वो इतना बहादुरी से उसने अपने फौज को लेके आके आग बुझा दिया। 3 बजे के करीब हमारे पास कैजुअलिटी होना शुरू, 2 आदमी मौके में थे। एक इसका फादर है, कारगिल एरिया में पता नहीं था ये शिलिंग किस चीज का, तो हम यहाँ से शिफ्ट हो गए रात को। माइग्रेन हम करगिल गए, उसके बाद थोड़ा हालात नॉर्मल हो गया, फिर हम आए, उसके बाद 96 में फिर जोर हो गई, फिर हम माइग्रेन हो रहे। 1996 से बराबर 1999 की वार जो हुई उस वक़्त तो पूरा यहाँ पर कोई भी नहीं था। हमारा माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। वहाँ से आता था, गाँव भी कवर करता था, वो इनकी शिमशा तक कवर करता था, वहाँ से भी आता था, वहाँ से आता था। ये काकसर तो बिल्कुल शीशे की तरह सामने, ये तीनों साइड से यहाँ से और वहाँ तक जो है पूरा शिलिंग की जद में हम 99 तक रहे। गांव को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद दूसरे दिन तो इनका थोड़ा आपस में चलते रहा, फिर उसके बाद आरटी शिलिंग काकसर इतना मुतासिर हुआ 10 साल से इसमें ये मुतासिर रहा। गवर्नमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं मिला। ये वार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, 99 तक। लास्ट पे 99 पे जब पहुंच गया तो करगिल वार शुरू। काकसर वाले पीछे से पहुंचते थे, वो तो बॉर्डर में थे, इनको तो पहले 3-4 घंटे छुपना पड़ता था, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से अंधेरा होने के बाद जान बचा के निकलना पड़ता था। तब तक तो अपना पोजीशन संभाल के वो पहुंचते थे कहाँ शुरू हुए थे। ये इनकी समस्या थी। आप जितना इन बॉर्डर एरियाज के क्लोज जाते हो और एलओसी के जितने और ज्यादा क्लोज वाले एरियाज में जाते हो, आपको ये पता चलता है कि उस गांव से खराब हालत तो इस गांव की है। तो अब जैसे हम द्रास में कुछ टाइम बिता कर आए थे और अब हम यहाँ काकसर के गांव में बैठे हैं। काकसर पहले द्रास में था 1 साल पहले तक, लेकिन अब इसको कारगिल के ब्लॉक में इंक्लूड कर दिया गया है। काकसर में कई तरह की दिक्कतें हैं। काकसर में जैसे यहाँ के लोगों को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इससे इनको नुकसान ये होता है कि जब इनके बच्चे हायर ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज कर आते हैं तो उनको रिजर्व सीट का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। काकसर को काफी नुकसान पहुंचा और यहीं पे काफी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए। बजरंग नाला है, वहाँ पे काफी सोल्जर्स शहीद हुए। यहाँ वहाँ पे जाके ग्लेशियर आता है, तो नुकसान का जो स्केल है वो काफी बड़ा है यहाँ पर। 1947 से ये गाँव हमेशा आर्मी के साथ शाना बशाना रहा है। और बॉर्डर इलाके में अब हम सोचते हैं कि शायद हमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा या कुछ जानने को नहीं मिलेगा, बट बॉर्डर इलाकों में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने आज तक मतलब लोकल्स ने भी कई बार कभी कभी देखी होती है।
अब जैसे मुझे एक झील के बारे में बता रहे हैं। झील को हम सर बोलते हैं, मुनसोंग सर बोलते हैं उसको। झील का खासियत है वहाँ पे एक चारों तरफ ग्लेशियर है, उसमें आवाजें आती है कई किस्म की, बर्फ की आती है, किसकी आती है, बच्चे की आवाजें जैसे, और एक पत्थर मार दिया एकदम बारिश शुरू हो जाती है, नीचे पत्थर फेंक दिया। आपने कभी और पत्थर मारा? पत्थर जब नीचे जाता है तो लोहे में मारते हैं ना वैसे, उस तरह आवाजें आती है। आपने कभी पत्थर मारा? मारा 2। बारिश हुई? बारिश हुई, उधर ही खड़े खड़े हुई। ऐसे फिनोमेनास होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते कुछ। खैर लेकिन उसमें 2 दिन लगेंगे। 2 दिन पहुंचने में लगेंगे? 3 लगे, 2 दिन का मैं 3 दिन पहुंचने में लगेंगे? मतलब टूरिस्ट के लिए आम बात नहीं है जाना वहाँ पे। हम क्यों जा सकते? घोड़े में जा सकते हैं। घोड़े पे नहीं, रास्ता मुश्किल है कि कैसा है? रास्ता तो नहीं, वो आसान प्लेन है। आसान है। एक 2 जगह में वैसे ही है। बिल्कुल मेरे पीछे है कैप्टन सौरभ कालिया स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं और प्रॉपर अच्छे लेवल के उन्हीं के नाम से ट्रॉफीज़ दी जाती है, उन्हीं के नाम से मैचेस होते हैं। तो इतनी खूबसूरत लोकेशन और इतना ख़तरनाक इलाका, फिर भी बहुत कहानियाँ हैं यहाँ पे, बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत दुख भी है और लोगों ने जीना सीखा है। जैसे हर बॉर्डर के इलाके में लोग जीना सीखते हैं, तो यहाँ भी वही है।